ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवद गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरिओम। हरे कृष्णा। तो सभी लोगों का मेरा सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सुबह के सत्र में आने के लिए, जुड़ने के लिए और एक साथ मिलके जो है नाम जप करने के लिए, मंगल आरती करने के लिए और भगवान की दी हुई शिक्षाओं को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग आज के इस सत्र में भगवत गीता के 90 अध्याय के श्लोक संख्या 21 में प्रवेश करेंगे, है ना। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या जाना। हम लोगों ने जो है ये अध्याय जिसका नाम हमने क्या रखा था, किंग, है ना। तो इसमें हमने सबसे पहले कहा तीन, तो शुरू के 3 श्लोकों में क्या जाना था, नॉलेज के बारे में, करेक्ट, कि भगवान हमें क्या नॉलेज देते हैं। और उसके बाद फिर क्या, 3 के बाद क्या था, 3 के बाद 4 से लेके 10 तक के श्लोकों में हमने क्या देखा था। 4 तक के श्लोकों में हमने देखा था कि किस तरीके से भगवान का जो संबंध है वो जीव से और प्रकृति से है इनकंसीवेबल, अचिंत्य भेदा भेद के बारे में जाना था, है ना। इनकंसीवेबल रिलेशनशिप विद जीवा एंड प्रकृति। उसके बाद फिर क्या था, KIN, से क्या है, ये जो सेक्शन चल रहा है हमारा, ये 25 तक का सेक्शन चलेगा। तो 11 से लेके 25 तक में हमने देखा कि नॉन वर्शिपर्स। तो नॉन वर्शिपर्स में से भी हम लोगों ने 11-12 में किनके बारे में जाना था, 11-12 श्लोकों में किसके बारे में जाना था, कौन बताएगा। शुरू के बारे में जल्दी जल्दी बताओ, क्योंकि आज हमारा वीकेंड है इसलिए मैंने कहा पूछ लूं आप लोगों से। बताइए। जो लोग, ध्यान रखिए, जो लोग भगवान के शरीर को भौतिक मानते हैं, ठीक है, दो दो श्लोकों में। उसके बाद 13 और 14 में भगवान उनके बारे, अब जो भगवान को भौतिक मानते हैं वो दुरात्मा हो गए, मायावादी हो गए, सही है, हो गया। उसके बाद फिर दुरात्मा का अपोजिट क्या है, महात्मा। तो 13-14 में हाँ, 11-12 में वो हो गया हमारा। और उसके बाद 13-14 में हमने उनके बारे में जाना था। अब हमारा सेक्शन कौन सा चला, 15। तो 15 में बीज श्लोक। बीज श्लोक में क्या था, उन 3 लोगों के बारे में बताते हैं भगवान, जो लोग भगवान को अलग तरीके से देते हैं, नॉन वर्शिपर्स। तो कौन किस तरीके से देखते हैं, है ना, एकत्वेन पृथक्त्वेन, तो हम लोगों ने सुना था अब श्लोकम। हाँ, जो आपकी आराधना करते हैं और जो डेमी गॉड्स हैं और जो विश्व स्वरूप को उपासक करते हैं। हाँ, तो पिछले हम लोग श्लोकों में भी हमने जो पूरा सेक्शन पढ़ा था, 19 तक के श्लोकों में, वो किन के बारे में चर्चा हो रही थी। सॉरी, कम अगेन। ये जो 19 तक के जो हम लोगों ने श्लोक पढ़े थे, उसमें हाँ, हमने किसके बारे में जाना था, कौन से लोग थे वो जो भगवान की किस तरीके से पूजा करते। एक एक तो थे जो महात्मा हैं, महात्मा हो गया, कंप्लीट हो गया। और दूसरे जो हैं, एक वो होते हैं जो, एक जो अपने आप को स्पिरिट को लेते हैं और दूसरे जो मैटर को लेते हैं। तो हाँ, एक माता जी ने भी बताया जो अपनी ही पूजा करवाते हैं, है ना, हम्म। अहग्रंग उपासक। तो उसके बारे में हमने देख लिया था। उसके बाद प्रतीक उपासक होते हैं और एक होते हैं विश्वरूप। तो जो भी लास्ट सेक्शन हमने जो कंप्लीट किया है 19 तक का, उसमें जो है विश्वरूप के बारे में हमने विस्तार से वर्णन सुना था, करेक्ट। तो करेक्ट। सबसे पहले 15 के श्लोक के बाद विश्वरूप के बारे में भगवान ने विस्तार से बताया था। अब हम जो नए सेक्शन में जा रहे हैं, मतलब सेक्शन तो वही है, उसके अंदर जो दूसरी प्रणाली है, दूसरे लोग हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे, देवी दत्त का। तो यहाँ करेक्ट। पे अब प्रतीक उपासक के बारे में बताएंगे। प्रतीक उपासक में ये जो है, ये सेक्शन कहाँ तक चलेगा, ये हमारा 25 तक के श्लोकों में चलेगा। 20 से लेके 25 तक देवी उपासकों के बारे में बोला जाएगा, जिनको प्रतीक उपासक भी बोलते हैं, ठीक है। तो आज का श्लोक हमारा ये है।
तो वो लोग जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, क्यों करते हैं, क्या होता है, परिणाम क्या होता है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, क्योंकि ये पूरा सेक्शन में यही है कि अगर हम किसी और को पूजा करेंगे, इनडायरेक्ट वर्शिप करेंगे, तो क्या होगा, क्या हानि होगी, क्या लाभ होगा, है ना। तो वो अ, हमारे लिए जो है समझने के लिए चीजें हैं इसमें, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक संख्या 20। जो भी माता जी वॉलंटियर करना चाहे मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। इस श्लोक का टोन थोड़ा डिफरेंट है। जिन्होंने अभी तक बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया, मेरी उनसे अनुरोध है कृपया करके वो भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। श्लोक संख्या 20। त्रिविधा मां सोमपापूत पापा त्रिविद्या मां सोमुपापूत पापा यज्ञेरिष्ठा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते यज्ञेरिष्टा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद सुरेन्द्रलोकम् ते पुण्यमासाद् सुरेन्द्रलोकम् पश्यन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। पश्यन्ति दिव्यानादिव्यान् देवभोगान्। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। तो इसमें भगवान बोल रहे हैं, जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोम रस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गन्वेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पुण्य कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो अरे क्या हो गया अगर दूसरों की पूजा करते हैं, तो देखो कितना अच्छा फल बता रहे हैं भगवान इसमें भगवत गीता में, कि अगर हम जो है पुण्य इकट्ठे करेंगे तो क्या होगा, हम कहाँ पहुंचेंगे, हम जो है स्वर्ग लोक पहुंचेंगे, है ना। वहां पे हमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो पहले हम लोग तात्पर्य पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर थोड़ी सी व्याख्या करेंगे, क्योंकि हम कोशिश करेंगे एक श्लोक और ले लें। 21वां भी श्लोक हम ले लेंगे। यस माता जी, पढ़िए। कौन पढ़ना चाहता है? हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी। पढ़ने दीजिए। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। त्रय विद्या शब्द तीन वेदों साम, यजुर तथा ऋग्वेद का सूचक है। जिस ब्राह्मण ने इन तीनों वेदों का अध्ययन किया है वह त्रिवेदी कहलाता है। जो इन तीन वेदों से प्राप्त ज्ञान की प्रति आसक्त रहता है उसका समाज में आदर होता है। दुर्भाग्यवश वेदों में ऐसे अनेक पंडित हैं जो उनके अध्ययन से के चरम लक्ष्य को नहीं समझते। इसलिए श्री कृष्ण अपने को त्रिवेदियों के लिए परम लक्ष्य घोषित करते हैं। वास्तविक त्रिवेदी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी शुद्ध भक्ति करते हैं। भक्ति का सूत्रपात हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन तथा साथ साथ श्री कृष्ण को वास्तव में समझने के प्रयास से होता है। दुर्भाग्यवश जो लोग वेदों में नाम मात्र के छात्र हैं वे इंद्र तथा चंद्र जैसे विभिन्न देवों को आहुति प्रदान करने में रुचि लेते हैं। ऐसे प्रयत्न से विभिन्न देवों के उपासक निश्चित रूप से प्रकृति के निम्न गुणों के कल्मश से शुद्ध हो जाते हैं। फलस्वरूप वे उच्चतर लोकों तथा महरलोक, जनलोक, तपलोक आदि में प्राप्त होते हैं। एक बार इन उच्च लोकों में पहुंचकर वे इस लोक की तुलना में लाखों गुना अच्छी तरह इंद्रियों की तुष्टि की जा सकती है। वहाँ इस लोक की तुलना में लाखों गुना अच्छी तरह इंद्रियों की तुष्टि की जा सकती है। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे जो है शिला प्रभुपाद किन के बारे में बता रहे हैं, तो सबसे पहले तो त्रिवेदी के बारे में जान लेते हैं ना। तो आजकल आप देखेंगे इस समाज में, पता नहीं मुझे अभी तो नहीं, पहले तो छोटी भी थी मैं तो कई सुनती थी, ये त्रिवेदी हैं, ये त्रिवेदी अंकल हैं, ये द्विवेदी अंकल हैं, ये चतुर्वेदी अंकल हैं, है ना। तो उस समय समझ में नहीं आता था कि कुछ होती होगी। तो आप सोचिए कितने ऐसे लोग हैं समाज में जिनकी जो है नाम के आगे त्रिवेदी, द्विवेदी, चतुर्वेदी लिखा है, और उन्होंने कितने वेद पढ़ लिए होंगे, पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे। पर अगर भगवत गीता एक आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा
कि हमारे नाम के अगर अगर कुछ लिखा भी है ना, तो हमें सिर्फ पता चलना चाहिए कि उसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। तो क्या कह रहे हैं, अगर आप त्रिवेदी भी हैं, 3 वेदों के ज्ञाता भी हैं, जो कोई भी जो है ज्ञाता होता नहीं है त्रिवेदी वाला, और उसके बाद उनका भी जो है मूल जो है क्या होना चाहिए कि वो कृष्ण भक्त होने चाहिए। और कितने ऐसे लोग होंगे जो कृष्ण भक्त होंगे, नहीं होते ना। ब्राह्मण परिवार में भी अगर आप जन्म लेते हैं तो भी जो है देखा जाएगा कि नहीं होते हैं कृष्ण भक्त, है ना। कृष्ण भक्ति जो है बिल्कुल डिफरेंट है। और जो पुण्य है, किसी किसी कास्ट में आना, किसी घर में आना, वो बिल्कुल अलग है। धन आना, पुण्य आना, ये सारी चीजें इसमें बताई जा रही हैं कि कैसे हम कर्म कांड में करते हैं और हमको उसका फल प्राप्त होता है। और उससे फिर हम क्या करते हैं, देवी देवताओं को पूजते हैं, और इतनी आसक्ति बढ़ जाती है कि जो कर्म कांड होते हैं, क्योंकि अगर वेदों में हमने जान भी लिया है ना, वेदों को अगर मैं पढ़ भी लिया, तो जैसे पिछले वाला श्लोक भी जो हम पढ़ रहे थे, तो उसमें भी यही था कि सब चीजों को जान लेते हैं कि वेदों को, यज्ञ को, इन सबको हम लोग ज्ञान ले लेते हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद होता है कि वो इतना ज्ञान इकट्ठा करके उसका पुण्य इकट्ठा कर लेते हैं कि उसके बाद क्या सैंक्शन हो जाता है हमको, हमको स्वर्गलोक सैंक्शन हो जाता है ना। तो वहां जाके फिर क्या होता है, तो यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद इस श्लोक में यही बता रहे हैं कि जो उनके अध्ययन के चरम लक्ष्य नहीं समझते हैं, मतलब दुर्भाग्यवश ऐसे कई पंडित हैं जो यही नहीं समझते कि ये सारा पुण्य इकट्ठे करके हम कहाँ जाएंगे, इसका लक्ष्य हमें क्या मिलेगा। तो इसीलिए त्रिवेदा जो शब्द है वो 3 वेदों ही है ना, ये सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, है ना। अथर्ववेद तो पहले नहीं था। तो जिस ब्राह्मण ने इन तीनों वेदों का अध्ययन किया वो त्रिवेदी कहलाता है। जो इन तीनों वेदों को प्राप्त प्रति आसक्त रहता है उसका समाज में आदर होता है। दुर्भाग्यवश ऐसे वेदों के ऐसे अनेक पंडित हैं जो इसका अध्ययन के चरम लक्ष्य को नहीं समझ पाते हैं। उसके बाद शिला प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, इसका परम लक्ष्य क्या होना चाहिए, कि इसका परम लक्ष्य होना चाहिए वास्तविक में श्री कृष्ण के चरणों की ग्रहण, उनके चरण को ग्रहण करना। ठीक है। और सबसे बड़े क्या बता रहे हैं, वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी शुद्ध भक्ति करते हैं। तो वो एक्चुअल में त्रिवेदी भी कहे जाते हैं, जो भगवान कृष्ण की जो है भक्ति करते हैं और या उनका नाम लेते हैं। तो इसमें सबसे समझने वाली हमारे लिए यही है। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे किस चीज को इन्फोसाइज किया जा रहा है, तो यहाँ पे जो है श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं कि त्रिविधा जो है ना, कि 3 वेदों के द्वारा, 3 वेदों का जो उच्चारण करते हैं, सकाम कार्यों में लगे रहते हैं, तो उसके द्वारा क्या करते हैं, यज्ञ नेही, यज्ञ नेही मतलब यज्ञ करते हैं। और उन यज्ञों से क्या करते हैं, वो अयम इष्टवा, इंद्र आदि के रूप में मेरी पूजा करते हैं। तो वेदों को पढ़ते हैं, यज्ञ करते हैं, फिर इंद्र आदि की पूजा करते हैं। तो अन्य देवी देवता में कौन, इंद्र आदि की पूजा करते हैं, इंद्र की करते हैं, पूजा करने कर लगते हैं। और फिर क्या होता है, फिर सोम पापा, और फिर उसके बाद उनको सोमपान का रस प्राप्त कर लेते हैं। वो सोमपान का कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा सोम का रस, वहां मिलेगा, इंद्रलोक में मिलेगा, करेक्ट। सोम लोक में मिलेगा, मतलब यानी कि स्वर्ग लोक में मिलेगा। और वो कैसे वहां पे पहुंच सकते हैं, तो पूत पापा, निष्पाप होकर, पापों से विशुद्ध होकर वो स्वर्ग को जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे लिए एक प्रश्न आता है कि जब पाप कट जाते हैं तो क्या हम स्वर्ग जाते हैं, हमारे सारे जब पाप कट जाते हैं तो हम स्वर्ग चले जाते हैं, आप बताइए। हम्म। माता जी गोलोक जाते हैं अगर हमारे साथ पाप कट जाएंगे तो। अच्छा, सारे पाप कट जाएंगे, गोलोक जाएंगे कि स्वर्ग लोग जाएंगे, माता जी ने बहुत अच्छा बोला अभी, गोलोक की भी बात बताइए। तो बताइए, गोलोक जाएंगे कि स्वर्ग लोग जाएंगे, या दोनों जगह जाएंगे या नहीं जाएंगे। हम्म। अभी 2 ही माता जी एक्टिव है, बाकी सब लोग कहाँ आएंगे मुझे बताइए। बताइए हरे बताइए। कृष्ण माता जी, दोनों लोग जाने का थोड़ा डाउटफुल है। डाउटफुल है, करेक्ट। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे जो यहाँ पे पाप की बात करी जा रही है, पूत पापा की बात की जा रही है, इसका अर्थ यही है, निष्पाप होके, मतलब पापों से विशुद्ध होके। पाप खत्म होंगे तो आप स्वर्ग लोग जाएंगे, पर पाप खत्म होंगे तो स्वर्ग लोग जाएंगे, जैसे भगवान ने इसमें बोला। पर कौन से पाप खत्म होंगे, पाप वो खत्म होंगे जो आपको स्वर्ग लोग जाने के लिए रोक रहे हैं। समझ में आया। हमने इतने पाप, सॉरी, इतने हमने पुण्य इकट्ठे कर लिए कि हम स्वर्ग लोग जा सकते हैं, हमारे पास टिकट वीजा सब कुछ आ गया। पर कुछ पाप हमारे ऐसे हैं जो हमको हायर डेस्टिनेशन पे जाने के लिए रोक रहे हैं। तो वो पाप जैसे ही खत्म होते हैं तो क्या होगा, हमको तुरंत स्वर्गलोक भेज दिया जाएगा। अब आप बताइए, जो पुण्य इकट्ठे किए जाते हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। जी माता जी बेनिफिशियल तो है, पर हैं। लेकिन
लेकिन हमें अपने पापों की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा कि हम पाप ना करें, तभी वो बेनिफिशियल भी होंगे मे बी। तो भी बेनिफिशियल होंगे, फिर क्या होगा, हम स्वर्ग चले जाएंगे और स्वर्ग जाके क्या करेंगे, सोमरस पियेंगे, है ना, यही तो होगा पुण्य इकट्ठे करने से। ये कई लोगों के दिमाग में चलता है। एक बार शिला प्रभुपाद जब भागवतम लिख रहे थे तो उसमें एक सेक्शन आता है, तो उसमें वो स्वर्ग लोक के बारे में विवरण कर रहे थे। अब स्वर्ग है ही इतना अच्छा कि उसका विवरण जो है ना इतना बढ़िया सुना। अभी मैं आपको एक बताऊंगी, एक छोटी सी कथा भी बताऊंगी इसमें। तो जो जिसके अंदर थोड़ी सी भी आसक्ति होगी ना, और अगर वो स्वर्ग लोक के बारे में सुन लेगा, 101% वो कल से दूसरे दिन से ना वो तैयारी करने लगेगा कि मुझे तो स्वर्ग ही जाना है। इस जगत में जितना भोगा है ना, उससे कहीं ज्यादा स्वर्ग में भोगने को मिलता है। तो और हायर टेस्ट, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि एकदम आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। सुमन माता जी को पता होगा, जैसे वो ताज उसमें होटल में थी ना, तो ताज होटल वाला ट्रीटमेंट जो है वहां मिलता है। यहाँ क्या है, ये तो थर्ड क्लास है, यहाँ तो कुछ नहीं है, म्युनिसिपलिटी वाला कुछ कुछ भी अच्छा नहीं है, वो वहां पे वो वाला ट्रीटमेंट मिलता है। तो इस तरीके से जो वो लिखते हैं, तो वो अपने भक्तों को देते हैं कि जाओ तुम इसको जो है कंपाइल करके और इसको प्रिंट करवाओ। तो वो पढ़ लेते हैं, पढ़ते हैं, फिर वो कहते हैं प्रभुपाद ये तो बहुत बढ़िया है, स्वर्ग के बारे में तो कितना अच्छा है, आप इसके बारे में थोड़ा। शुक्र प्रभात उनसे वो प्रतियां ले लेते हैं और तुरंत फाड़ देते हैं, तुरंत फाड़ के फेंक देते हैं, और फिर वो दोबारा लिखते हैं, और फिर कहते हैं 2-3 पेजों में वो स्वर्ग लोक के बारे में डिस्क्राइब करके छोड़ देते हैं। वो कहते हैं मैं नहीं चाहता कि मेरा कुछ भी लिखा हुआ ऐसा मेरे भक्तों के अंदर वो उत्साह उत्पन्न करे, वो कि वो जो है भगवान के धाम न जाके स्वर्ग को जाने के लिए प्रेरित हो जाए। उन्हें तुरंत उसको फाड़ दिया। फिर नहीं, तो बोले आपने क्यों फाड़ दिया, बोले इसलिए फाड़ दिया कि पढ़ते तुरंत पढ़ते तो तुम्हारे मन में आ गया विचार कि हमें स्वर्ग कितना बढ़िया है। हाँ, स्वर्ग है ही नहीं बढ़िया, सिर्फ एक ही जगह अच्छी है, वो कौन सी है, गोलोक वृंदावन, तो हमें वहीं जाना चाहिए, जो है करना चाहिए। तो इस तरीके से वहां पे क्या होता है, तो ये पूत पापा का समझ में आ गया कि वो जो पुण्य जो पाप होते हैं उनको खत्म कर दिया जाता है, जिससे वो उसमें चले जाते हैं। और फिर वहां पे जाके क्या करते हैं, स्वर्गतिम प्रथयन्ते, स्वर्ग गमन की प्राप्त की जो है वो प्रार्थना करते हैं कि मुझे वहां पे मिले। तो वो जब हो जाता है तो वो जाते हैं वहां पे सुरेंद्र लोकम, तो देवांद्र इंद्र लोक में वो प्रवेश करते हैं, और फिर वहां पे जो है वो भोग करते हैं, मतलब असाध्य पाकर दिव्य स्वर्ग में वो वहां पे जाके दिव्य भोगों को भोग कर लेते हैं, उपभोग करते हैं। तो इस तरीके से इसमें बताया जा रहा है। तो हमारे लिए शिक्षा क्या है कि अगर हम ज्यादा कर्म कांड करेंगे, ज्यादा पुण्य एक्यूमुलेट करेंगे, तो वो क्या होगा, वो हमें उच्च लोकों में भेजेगा। सही है। तो अगर और पाप में, तो पाप भी नहीं चाहिए और पुण्य भी नहीं चाहिए, क्योंकि ज्यादा अच्छे पुण्य करोगे तो उच्च लोकों में जाओगे। अब उच्च लोक की क्या अवस्था होती है वो नेक्स्ट श्लोक में भगवान बताते हैं कि उच्च लोक से क्या होता है, अगर ऐसा करते हैं तो उसके बाद क्या होता है और इसमें हानि क्या है। तो देखिए अभी हम यहाँ पे एक चीज और आपको मैं बताती हूँ। तो इसमें जो है एक बार क्या होता है कि ये जो हाई लेवल की चीजें होती ना, अगर किसी को पता चल जाए कि यहाँ पे जो मैं जो मदपान कर रहा हूँ, और जो ये जो सोम रस है, ये सोम पाप की जो बात की जा रही है यहाँ पे, वहां पे कुछ भी जो है जो स्वर्ग लोग है, वहां पे कुछ भी जो है इसमें नहीं होता, जो हमारा जो है ना अम, रजोगुण और तमोगुण में कुछ नहीं होता। ये जो लिकर है, ये लिकर नहीं है, जो सोम रस की बात की जा रही है, ये एक पेय पदार्थ है। पर ये लिकर बिल्कुल भी नहीं है, तमोगुण से भरा हुआ नहीं है, जो यहाँ पे मिलती है ना, खरीदते हैं लोग, पीते हैं, है ना, अल्कोहल, वो नहीं है ये दूसरे तरह का पेय पदार्थ है। और इसको पीकर जो है शरीर में इतनी शक्ति आती है, लोहे जैसा शरीर हो जाता है। और इसको इतनी शक्ति आने के बाद फिर वो आराम से कितना भी भोग कर सकता है। तो ये उस तरीके का उसको वो दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, कि आराम से आओ, खूब पियो और खूब भोग करो। तो एक बार ऐसे ही होता है, जो अर्जुन है, और अर्जुन कौन है, भगवान के भक्त हैं, करेक्ट। अब उन्होंने सब कुछ अच्छा किया, तो आप सोचिए भक्त के पास तो उच्च लोगों के लोग आके ऑफर करते हैं। तो उर्वशी जो है एक बार अर्जुन से बोलती हैं कि मैं तुम्हारे साथ भोग करना चाहती हूँ। उर्वशी जो ऊंचे प्लेनेट की स्त्री है, जो वो है, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, और वहाँ की जो सुंदरियां, कुछ बोलते हैं ना, अप्सरा। अप्सराएं, हाँ, तो वो तो इतनी फेमस अप्सरा थी, तो वो आके बोलती कि मुझे आपके साथ भोग करना है। तो अर्जुन जो है मना कर देते हैं कि नहीं नहीं, सवाल ही नहीं उठता, आप तो मेरी माँ जैसी हैं, और हम तो आपको माँ जैसे देखते हैं। कृष्णा कॉन्शियस में जो आता है वो पराई स्त्री को क्या समझता है, माँ समझता है। तो अर्जुन तो कृष्णा कॉन्शियस में थे, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप तो हमारी माता हैं। आजकल के दौर में अगर किसी भी स्त्री को बोल तो माता जी, वो इतना गुस्सा हो जाती हैं,
वो कहती माता जी लग रही है मैं आपको, बताओ आपने मुझे माता जी कह दिया। माँ शब्द की उनको प्राथमिकता ही नहीं पता। उनको तो मैडम बोलो, कुछ अच्छा बोलो, माता जी मत बोला नहीं तो बहुत वैसा हो जाएंगे। तो वो कहते कि तुम तो मेरी माता जैसी हो। वो इतना गुस्सा आता है उर्वशी को, और वो कहती है कि मैं तुमको ना श्राप दे दूंगी। तो ये बोलते हैं, और फिर वो अर्जुन भी उनको बोलता है कि हम इस शरीर से क्यों भोग करें, इसमें शरीर में है ही क्या, इसमें पत पित्त मांस और ये सब भरा हुआ है अंदर से खराब चीजें। तो उर्वशी अपना पेट काट के दिखाती है और वो कहती है कि नहीं, मेरे शरीर में ये नहीं है जो यहाँ के मृत्यु लोक के जो शरीर में जो होता है, वो स्वर्ग लोक के शरीर में नहीं होता। उसमें सुगंध होती है, घी होता है, ऐसा उसमें बताया जाता है। तो ये है, तो तुम मेरे साथ आओ भोग करो। और फिर वो मना कर देते, तो इस तरह से फिर आगे जाके उनको श्राप भी देती हैं वो। तो ये सारी चीजें चलती हैं। तो इस तरह से कहा जाता है कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो उनको बिल्कुल भी आसक्ति नहीं होती। और फिर वो ये भी कहते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करने चाहिए, है ना। तो स्वर्गलोक की बात बता रही हूँ मैं आपको। तो क्यों करना चाहिए, पराई स्त्री से नहीं। तो स्वर्गलोक में ये नहीं है। स्वर्गलोक में क्या है, स्वर्गलोक में उर्वशी कहती है कि आप तो इंद्र की है, तो मेरी तो माँ हो गई ना। तो वो कहते हैं कि नहीं, स्वर्गलोक में ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, आप जिसके चाहे जिसके साथ उसके साथ भोग कर सकते हैं। अब आप सोचो, अगर ये बात कोई पढ़ लेगा श्रीमद् भागवतम में और जिसके अंदर काम आसक्ति ज्यादा होगी, तो वो तो यही सोचेगा चलो कुछ हवन पुण्य कर लेते हैं और स्वर्गलोक में चले जाते हैं बिल्कुल फ्री। जैसे आजकल लिविंग रिलेशनशिप चल रहा है ना, किसी के संग कोई भी रह सकता है, जा सकता है। स्वर्गलोक में ऐसा होता है, इस लोक के लिए तो ये है ही नहीं। तो ये यहाँ पे कहा जाता है। तो शिला प्रभुपाद आप क्या बोलते हैं हमको बताते हैं, फलस्वरूप उच्चतर लोक या महर्लोक, जनलोक, तपलोक आदि को प्राप्त करते हैं। एक बार उच्च लोकों में पहुंचकर वहां से लोक लोक की तुलना में लाखों गुना अच्छी तरह से इंद्रियों की तुष्टि की जा सकती है। और अब इसके बाद जो है क्या होता है, ये सब हो गया कि हम इकट्ठे करेंगे। तो हमारे शिला प्रभुपाद कहते हैं ना तुम्हें पुण्य इकट्ठा करने की जरूरत है, ना हमें पाप इकट्ठा करने की जरूरत है। हमको सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भक्ति करनी है। और कृष्ण भक्ति करते हैं तो वृंदावन जाते हैं। और वृंदावन में कौन सी नदी है, कौन सी नदी है, यमुना। यमुना। यमुना नदी। और यमुना जी में नहाते हैं तो क्या होता है, पुण्य नष्ट हो जाता है। पाप भी नष्ट हो जाते हैं। पुण्य नष्ट हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी में सिर्फ पाप नष्ट होते हैं, पर एक जमुना जी ऐसी है जहाँ पे पुण्य और पाप दोनों नष्ट हो जाते हैं। बहुत से लोग तो डर जाते हैं कि नहीं भैया हमको नहीं नहाना जमुना जी में, हमने जितने पुण्य इकट्ठे किए थे वो भी खत्म हो जाते हैं। तो दोनों खत्म हो जाते हैं, पुण्य और पाप दोनों। पर कृष्ण भक्त क्या करते हैं, उसी का आचमन करते हैं, उसी का जल छिड़कते करते हैं कि नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि ना तो उनको पुण्य चाहिए ना उनको पाप चाहिए, उनको सिर्फ कृष्ण भक्ति चाहिए। अब आ जाते हैं यहाँ पे दूसरे श्लोक में, हम पढ़ लेते हैं कि क्यों हमको वहां पे नहीं जाना चाहिए, क्यों हमको हमारे गुरुजन मना करते हैं कि पुण्य लोक या स्वर्ग लोक या उच्च लोकों में नहीं जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसका जो है क्या रिजल्ट मिलता है, वो श्लोक संख्या 21 में पढ़ेंगे। यस, मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा माता जी जो भी पढ़ना चाहते हैं। ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रये धर्मनुप्रपन्ना एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गता गतं काम कामा लभन्ते। गता गतं काम कामा लभन्ते। थैंक यू माता जी। तो इसके बाद क्या बोल रहे हैं वो, इस प्रकार जब वे यानी कि वो उपासक जो उसकी उपासना करते हैं और वहां पे जाने का प्रयास करते हैं, विस्तृत स्वर्गीय इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं, है ना। अभी वहां पहुंचे, भोग कर लिया, और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं। अब जो अकाउंट में था उससे पहुंच गए वहां पे, पैसे लेके विदेश चले गए, पैसे खत्म हो गए, फिर क्या करेंगे, क्या करेंगे, वहां का वीजा जैसे ही खत्म हुआ, इतने दिन का वीजा था आपका, उसका क्या करेगी गवर्नमेंट, वहां से धक्का देके आपको बाहर निकालेगी। तो इस तरह से क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। वापस यहीं पे आना पड़ेगा आपको। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा, है ना, गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिलता है। तो इसीलिए जो हम इकट्ठा करते हैं, वहां जाते हैं, वहां से फिर आएंगे, अब फिर क्या करेंगे,
फिर यहाँ से ऊपर जाने की प्रयास करेंगे, तो यही चक्र चलता रहेगा, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। तो इस तरीके से शिला प्रभुपाद बताते हैं। जैसे तो हम लोग जल्दी से तात्पर्य पढ़ लेते हैं और फिर गंगा माता जी आप पढ़ेंगी या बाला माता जी पढ़ेंगी? सुषमा माता जी पढ़ लीजिए आप। पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय। जो लोग स्वर्ग लोक प्राप्त करता है उसे दीर्घ जीवन तथा विषय सुख की श्रेष्ठ सुविधाएं प्राप्त होती हैं, तो भी उसे वहां सदा नहीं रहने दिया जाता। पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण होने पर उसे पुनः इस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है, जैसा कि वेदांत सूत्र में इंगित किया गया है। जन्माद्यस्य यतः, जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया या जो समस्त कारणों के कारण कृष्ण को नहीं समझता, वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। वह बारंबार स्वर्ग को या तथा फिर पृथ्वी लोक को जाता आता रहता है, मानो वह किसी चक्र पर स्थित हो, जो कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है। सारांश यह है कि वह वैकुंठ लोक ना जाकर स्वर्ग तथा मृत्यु लोक के बीच जन्म मृत्यु चक्र में घूमता रहता है। अच्छा तो यह होगा कि सच्चिदानंदमय जीवन भोगने के लिए वैकुंठ लोक की प्राप्ति की जाए, क्योंकि वहां से इस दुखमय संसार में लौटना नहीं होता। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर। तो शिला प्रभुपाद यहाँ पे क्या करें, वो बारंबार स्वर्ग को तथा फिर पृथ्वी लोक को जाता है, बारंबार ऐसा करता है, जाता है फिर आता है, फिर जाता है फिर आता है। ये जब मैं पढ़ रही थी ना, तो मुझे क्या याद आ रहा था, जैसे हमारा वो एक आपने देखा होगा ना, जाइंट व्हील होता है ना, जब हम लोग जाते हैं मेले में और कहीं पे, देखा है किसी ने, कोई बैठा है उस पे? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है उसमें बैठना। तो उसमें बैठते तो क्या करते हैं, जब ऊपर जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। किसी ने अनुभव किया उसे जाके देखने में? कोई बैठा है? हाँ जी माता जी। ये माता जी। ऊपर यस जाके बड़ा खुशी होती है ना, ऊपर जा रहे हैं एकदम, बहुत अच्छा लगता है। और जब उसी को जब नीचे उतर के आते हैं तो कैसा फीलिंग होती है, एकदम पेट में कुछ गुड़गुड़ाहट होती है, घबराहट सी होती कि नहीं होती है? ये तो माता जी। तो मैं जब ये पढ़ रही थी तो मुझे वही अनुभव हो रहा था कि जब वो नीचे आते होंगे तो उनको भी ऐसी घबराहट होती होगी, अरे नीचे फिर जा रहे हैं, पर फिर से वही, फिर ऊपर चले जाते हैं, फिर नीचे आते होंगे। तो हमने कहा यहीं पे ही जाइंट व्हील में घूम लो ना, इतना ऊपर जाने की क्या जरूरत है, फिर वहां से नीचे फेंके पड़ेगा। तो इस तरीके से ही बोल रहे हैं कि बार बार वो जाएंगे और बार बार वो नीचे आएंगे। तो हमारे कृष्ण भक्ति में क्या बोलते हैं कि हमें ऐसे कोई भी कृत्य नहीं करने चाहिए, पुण्य कर्म से और भक्ति का कोई लेना देना नहीं है। तो कभी भी ये सोच के कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए कि इससे हमें पुण्य मिलेगा। हम जो भी कार्य करें वो हमें कृष्ण भक्ति के लिए करना चाहिए। तो भगवान का जब हम नाम भी लेते हैं ना, वो भी बहुत ध्यान से लेना चाहिए। क्यों? अगर उसमें हमें कोई डिजायर हुई, क्योंकि वो तो क्या है, वो तो कल्पवृक्ष की तरह है। भगवान का नाम सारी चीजों को पुण्य पूरा कर देता है। अब उसमें भी हमने सोच लिया कि हमें ये मिले ये मिले, मिल जाएगा आपको, मिल जाता है। पर हमें वो नहीं करना चाहिए। हमें भगवान का नाम जो है, एक लोग थे, एक माता जी थी, मुझे भी याद आ रहा है, उनको मैंने बोला हरे कृष्ण मंत्र लो। अब वो मंत्र लेने लगी होंगी, उसके बाद कृष्णा कॉन्शियस में तो वो नहीं आई, पर वो मंत्र लेती रही। क्यों? क्योंकि मंत्र लेने के बाद उन्होंने देखा कि बहुत चीजें चेंज हो रही हैं उनके घर में और बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। तो फिर एक बार मैंने उनसे पूछा, माता जी कैसी चल रही है आपकी भक्ति? तो वो कह रही थी कि चीजें तो नहीं हो पाती, मंदिर तो नहीं जा पाती हूँ और चीजें तो नहीं कर पाती हूँ, पर मंत्र में बहुत शक्ति है। तो मैंने कहा वो तो है ही शक्ति, क्योंकि भगवान स्वयं है वो तो। नहीं, उससे तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो अब ये क्या हो रहा है, ये घोर पाप हो रहा है। आपने भगवान का नाम क्यों लिया? पुण्यों को इकट्ठा करने के लिए, फैसिलिटीज को इकट्ठा करने के लिए। अरे भगवान तो वैसे ही दे देते हैं अपने भक्तों को सारी फैसिलिटीज। आपको जरूरत ही नहीं है वो मांगने की। अगर आप मांग के इच्छा करके, पुत्र दे दो, धनम देही जन्म देही, जो है रूपवती भार्या देही, तो भगवान भी दे देंगे। तो वो ही तो अन्य देवता भी देते हैं। तो फिर अंतर क्या हुआ भगवान में और अन्य देवताओं में? आप भगवान के पास भी अगर वही मांगने, तो भक्ति बिल्कुल डिफरेंट है। भक्ति सिर्फ भक्तों से आती है। बाकी क्या होगा, बाकी आपको सिर्फ पुण्य मिलेगा, वो लाभ मिलेंगे, जिससे आप क्या करोगे, यही चक्कर में बंध जाओगे। तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ। मुक्ति मुक्ति तो कहीं से भी मिल जाएगी, पर भक्ति सिर्फ और सिर्फ भगवान के भक्तों से होती है। तो इसी के साथ हम यहाँ पे इसको विराम करेंगे, एक छोटी सी कथा के साथ, कि क्या होता है जब लोग की बहुत इच्छाएं होती है। तो त्रिशंकु का नाम सुना है किसी ने? तो ये हमारे जो है सत्यव्रत एक राजा थे, जो बाद में त्रिशंकु हो गए, मुनि हो गए। और वो क्या करते थे, वो अपने पुण्य को इकट्ठा करते थे। तो उन्होंने के मन में बहुत
मुनि होने के बाद उनके मन में क्या था, स्वर्ग लोक जाना है मुझे। और स्वर्ग लोक ऐसे नहीं जाना है, इसी शरीर के साथ जाना है। अब इस शरीर के जाने के लिए तो फिर वो क्या करते हैं कि अब उनके पास उतने पुण्य नहीं थे, है ना, वीजा सैंक्शन करवाने के लिए गए तो वो पहले जाते हैं वशिष्ठ मुनि के पास। वशिष्ठ मुनि से पूछते हैं, वशिष्ठ मुनि तो तुरंत मना कर देते हैं कि नहीं, कोई भी जो है दूसरों के पुण्य पे स्वर्गलोक नहीं जा सकता। आपको अपने पुण्यों से स्वर्गलोक जाना होता है ना, आप पुण्य इकट्ठा करेंगे तब जाएंगे। तो वो वहां से आ जाते हैं, फिर वो उनके पुत्रों के पास जाते हैं। पुत्र भी सुनते हैं, उनको पता चल जाता है कि मेरे पिताजी के पास होके आए हैं। तो वो क्या कहते हैं, ये तो तुम बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो, क्रिमिनल मेंटेलिटी है कि आप मेरे पुण्यों से स्वर्गलोक जाना चाहते हो इसी शरीर में। तो ये तो आपकी, और भोग भोगना चाहते हो वहां पे, मतलब पुण्य हमारा, शरीर आपका, भोगोगे आप, यहाँ पे मेहनत हम करेंगे। तो ये सोचो, ये तो दूसरे को यूज करने वाली बात हो गई। बोले नहीं, हम आपको श्राप दे देंगे, आप दोबारा से ऐसी बात नहीं करना। फिर वो वहां से आते हैं, उनकी डिजायर खत्म नहीं होती है। तो फिर वो क्या करते हैं, ये पहले वशिष्ठ मुनि की बात है, वशिष्ठ मुनि की जो अपोजिट पार्टी है वो कौन सी है, विश्वामित्र। तो विश्वामित्र के पास जाते हैं। विश्वामित्र से कहते हैं कि देखो, जो हम पहले उनके पास गए, उनके पास कुछ है ही नहीं। जो वशिष्ठ मुनि हैं उनके पुत्र, उनके पास कुछ है ही नहीं। हमने उनसे बोला कि मुझे स्वर्ग जाना है, तो बोले कि नहीं, हम नहीं भेज सकते। तो वो ऐसा बोलते हैं। अब जो है विश्वामित्र, जो विश्वामित्र होते हैं, वो कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, मैं तुम्हें भेज सकता हूँ। मेरे पास बहुत तपस्या है, क्योंकि ये लोग तप करते हैं ना, बल करते हैं, यही यज्ञ करना और तपस्या करना। तो उसके बाद फिर वो जो है वो कहते हैं ठीक है, मैं अपने तपोबल से तुमको इसी शरीर के साथ स्वर्ग भेज देता हूँ। तो वो अपनी तपस्या शुरू करते हैं, और वो वैसे ही जो है, जैसे दिखाया जाता है ना कि वो उसी शरीर से ऊपर जाने लगे। अब वो ऊपर जब जाते हैं तो ऊपर के लोक में भी तो लोग रहते हैं ना। तो ऊपर जो है स्वर्ग लोक में जो वो इंद्र के लोग होते हैं और जितने भी देवी देवता, वो कहते हैं ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया स्वर्गलोक में, ये तो आने का है ही नहीं, सैंक्शन ही नहीं, इसके पास तो पुण्य नहीं है, कि कैसे स्वर्ग में आ सकता है, नो एंट्री। तो वहां पे एंट्री नहीं, वहां के उन लोगों ने मना कर दी कि नहीं, तुरंत इसको नीचे भेजो, ये ऊपर नहीं आ सकता, ये यहाँ के लिए है ही नहीं। और फिर वो जो इसको नीचे भेज देते हैं, वो नीचे भेज देते हैं। फिर वो उनसे बोलता है विश्वामित्र की, अरे रे मुझे नीचे भेज दिया। तो बोले नहीं, फिर मैं फिर से तुम्हें भेजता हूँ। वो अपने पुण्य और लगाते हैं। अब जब कोई अपने पुण्य लगा के तपस्या करके किसी को भेजता है, तो वो खर्च होने लगते हैं ना। जैसे मान लीजिए हमने पैसा दे दिया किसी को कि हम तुम्हारे लिए पैसा दे रहे हैं, तुम्हारा वीजा सैंक्शन करा रहे हैं, तुम जाओ। अब पैसा खर्च हो गया तो दोबारा से पैसा और लगाना पड़ेगा ना तब जाने के लिए। तो वो दोबारा से अपने तपस्या, दोबारा से अपने पुण्य को लगाते हैं और उनको फिर भेजते हैं। वो फिर भेजते हैं, वहां के लोग फिर उनको नीचे भेज देते हैं कि तुम ऊपर नहीं आ सकते। ऐसा कई बार होता है। ये जो प्रभुपाद बोल रहे थे ना, जाते हैं आते हैं, वो जाते हैं उनको वहां से भेज देते हैं, जाते आते आते थे करते करते उनके पुण्य खत्म, विश्वामित्र की सारी तपस्या खत्म, अब उनके पास कुछ नहीं रह जाता है। फिर उनको अंदर से अभिमान जो बहुत था ना कि मेरे अंदर इतनी शक्ति है, मैं भेज सकता हूँ, तो उनको लगता है अगर ये नीचे आ गया तो मेरी जो है बहुत बुराई हो जाएगी, कि बताओ इन्होंने भेजा था, भेज ही नहीं पाए, अब ये यहीं पे है। और ये त्रिशंकु ही बोलेगा, ये त्रिशंकु ही सबसे बोलेगा, मेरी मतलब अपोजिट पार्टी से बोलेगा कि उन्होंने प्रयास किया था और भेज ही नहीं पाए। तो वो कहते हैं एक काम करते हैं, अब ये ऊपर तो जा नहीं पा रहा है, इसको नीचे भी नहीं आने देंगे। तो क्या करते हैं, बीच में एक लोक बना देते हैं, स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक के बीच में एक लोक बना देते हैं जिसमें सिर्फ त्रिशंकु रहते हैं। और कहते हैं अब तुम आराम से यहाँ रहो। उसके बाद त्रिशंकु सोचते हैं, "हे भगवान, उनकी दशा कैसी हो जाती है, ना घर का ना घाट का, भोग। ना स्वर्ग मिला ना मृत्यु लोक मिला।" तो इसीलिए कभी भी प्रयास नहीं करना चाहिए कि पुण्य इकट्ठा करें और भोग भोगें, नहीं। ये शरीर हमारा जो है भोगने के लिए नहीं है, ये शरीर हमारा, ये जो हमें मिला है बहुत अच्छा, और ये लोक भी बहुत अच्छा है। इस लोक में रह के हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, भगवान के भक्तों के साथ रह सकते हैं, डीटी वर्शिप कर सकते हैं, धाम में जा सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, प्रीचिंग कर सकते हैं, जो चाहे वो सेवा कर सकते हैं। स्वर्ग लोक में ये सब उपलब्ध नहीं है। वहां पे हाई टेस्ट लेके, जैसे मैं बताया था ताज वाला, कि वहां पे हमको भोग ही मिलेगा। वहां पे हम कुछ कीर्तन भजन नहीं कर पाएंगे, वहां पे जाके हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे, वहां पे सिर्फ भोगने के लिए जाएंगे। तो इसीलिए हमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना चाहिए, ये जो भी हमारा छोटा सा समय हमारे पास रह गया है हमारे जीवन का, जिन लोगों ने 40 से शुरू करी है, 30 से शुरू करी है भक्ति, अब कितना रह गया हमारे पास समय, थोड़ा ही तो रह गया है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हर एक दिन हमारे लिए बहुत कीमती है, और हर एक दिन में हमें अपना श्रीमद् भागवतम है, भगवान के नाम का जप है, भक्तों का संग है, ये जरूर जरूर हमें जरूर करना चाहिए। भगवान की प्रार्थना करना, भगवान की सेवा करना, अपना 24 घंटे जो है, एक दिन ये सोच लीजिए कि आज का दिन भगवान को समर्पित, बस। कल होगा, कल फिर से हम वही काम करेंगे, बस यही करते रहिए। और इससे क्या होगा,
भगवान तो है ही बहुत मर्सीफुल, वो देखेंगे कि इसने पूरे जीवन बहुत प्रयास किया है, तो फिर वो हमें कहीं ना कहीं, और अगर हमने गुरु की शरण के अंडर में ये सारी चीजें की, तो क्या होता है, गुरु ही हमको वहां तक ले जाते हैं, कहाँ, भगवान के धाम तक। तो हमें इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। अब इसके बाद जो है, जो नेक्स्ट श्लोक हमारा है, उसमें शुद्ध भक्त के बारे में बताया जाएगा कि शुद्ध भक्त क्या करते हैं, क्यों बताते हैं, क्योंकि जो लोग दूसरों की पूजा करते हैं वो ये चीजें नहीं कर पाते, तो इसलिए बीच में एक श्लोक 25 तक जो है पूरा इसके बारे में बता रहे हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं, पर बीच में सिर्फ एक श्लोक 22 वाले श्लोक में शुद्ध भक्त के बारे में बताते हैं। और उसके बाद जो है इसको फिर हम लोग आगे की चर्चा करेंगे कि किस तरीके से जो है आगे की देवी देवताओं की पूजा करके क्या हानि होती है, कहाँ उनका गंतव्य होता है, और एक शुद्ध भक्त क्या करता है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, ध्यान पूर्वक हरे कृष्णा महामंत्र करना चाहिए, और वो भी भगवान की सिर्फ प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। हरिओम तत्सत। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, कृष्ण भावना अमृत में आप लोग रहें। इसी के साथ हम यहाँ पे सत्र को विराम करते हैं। 2 दिन के बाद पुनः मंडे को हम लोग मिलेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच।